आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर डीएलएड वाले चैनल पर। और आप सभी लोगों के लिए फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से और फ्यूचर डीएलएड वाले की तरफ से क्लास 10th जो कि 2024 में एग्जाम होने वाले हैं उसके क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 10th एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेहतर तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे चैप्टर के आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और क्रैश कोर्स ही स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि आप सभी लोग जो है बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर सकें और सारी चीज आपको पढ़ाई जाएगी ताकि आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप मार्क्स को गेन कर सके। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th जो कि बिहार बोर्ड की आपकी क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और इसके बाद हम जो है कल वाले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आपसे निवेदन है बने रहिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में और फ्यूचर डीएलएड वाले दोनों चैनल पर। और ये बिहार बोर्ड की मेरे द्वारा जो है क्लास 10th की क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आपको जो है हिंदी के चैप्टर 1 जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ना है, जो कि यह जो चैप्टर है एक प्रकार का आपका जो है निबंध है। यह क्या है एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक आपके जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इस पाठ में इन्होंने जो है जाति प्रथा के ऊपर जो है इन्होंने बात किया है, छुआछूत के ऊपर बात किया है। तो इस पाठ को आपने पढ़ा भी होगा। बाकी मैं इसके सब्जेक्टिव जब कराऊंगा उसमें सारांश आपको बता दूंगा। अभी मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूं तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर चलते हैं। तो हम सबसे पहले अपने प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने मतलब निर्माता किसे कहा जाता है। ये जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। और यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को और बिरजू महाराज को। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ। समझ गए पूरी तरह से। और इसके जो निर्माता है वो कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है, भीमराव अंबेडकर है। समझ गए पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है निम्नलिखित में से किस प्रथा को जो है आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सती प्रथा ऑप्शन में, दहेज प्रथा, फिर यहाँ पर जो है बाल विवाह प्रथा और जाति प्रथा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह निचली जाति से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो है जाति प्रथा को खत्म करने के लिए काफी काम किया है, काफी प्रयास किया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो आपका भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। और वह किस जाति से बिलोंग करते थे, तो ये दलित परिवार में थे या महार जाति से। समझ गए, यानी कि इनको हम आम बोलचाल में डोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोम जाति से ये बिलोंग करते थे। समझ गए, उसको महार भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोतक रहे, यानी कि भीमराव अंबेडकर के जो है प्रेरणा स्रोतक कौन रहे। ऑप्शन में देखिएगा, भगवान बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुल्ले और उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वह बुद्ध भी थे और कबीर भी थे और ज्योतिबा फुल्ले भी थे। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये भी इन्होंने भी जो है दलित महिलाओं के लिए, ज्योतिबा फुल्ले के बारे में अगर पूछेगा तो इन्होंने जो है दलित महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी काम किया। दलित महिलाओं के शिक्षा के लिए काफी काम किया। आप जानते हैं कबीर जो थे और बुद्ध भगवान भी जो है अपने धर्म के प्रचार किए इन्होंने। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो है
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका आ गया है। देखिए क्या है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। यानी कि जो हमारा देश है, जो ये हमारा भारत है, यह भारत का जो है बेरोजगारी का, समझिएगा, बेरोजगारी का जो है प्रमुख जो है और प्रत्यक्ष कारक जो है किसे माना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यहां पर ऑप्शन आप देखिएगा, कार्य अकुशलता को, जाति प्रथा को, और उद्योग धंधों की कमी, और प्रतिकूल परिस्थितियों की। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति प्रथा। यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव ने जो है भारत की बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण माना है, यानी कि प्रमुख एवं प्रत्यक्ष जो कारण माना है वो आपका जो है जाति प्रथा को माना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। मतलब कि अंबेडकर के अनुसार जो हम लोग भाईचारे का प्रयोग करते हैं इसका वास्तविक रूप क्या है। ऑप्शन देखिएगा, शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर पानी का मिश्रण, इनमें से सभी। तो जो अंबेडकर है इनके अनुसार भाईचारे का जो मतलब है वह यह है कि दूध पानी के जिस प्रकार मिश्रण होता है ना, ठीक उसी प्रकार जो है भाईचारे का मिश्रण होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी दूध पानी के मिश्रण की तरह। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है आपका जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, और वह जो है आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म जो है आपका मध्य प्रदेश, कहां पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। क्लियर है। और किस घर में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यहां पर देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए ऑप्शन में यहां पर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। काफी बच्चे जो है बिहार लगा देंगे, लेकिन बिहार इसका सही उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। कब हुआ था, 1891 ईस्वी में। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर देखिएगा, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबा साहेब के अनुसार जो है आदर्श समाज किसे कहा गया है। ऑप्शन देखिए, समता आधारित, बौद्धिकता पर आधारित, और यहाँ पर स्वतंत्रता पर आधारित, श्रम, सभी कथन सही है। बताइए क्या होगा। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार समाज इस तरह का होना चाहिए जहां पर समता हो, यानी कि बराबरी की स्थिति हो, जहां पर जो है बौद्धिकता पर आधारित हो, भाईचारा हो, स्वतंत्रता हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन आपके यहाँ पर सही है। समझ गए। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या रहा है समझिएगा, कि विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिएगा, विभाजन और जाति प्रथा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम ही जाति प्रथा के, श्रम और विभाजन जाति प्रथा इसमें आ रहा है। तो इसके लेखक कौन होंगे, तो आपके इसके लेखक भीमराव अंबेडकर होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है। बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, आप सभी लोग बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है जी। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यह जो पाठ है इसका नाम क्या है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसके लेखक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यह जो है क्या है, कहानी है, नाटक है, कविता है, सारांश है, क्या है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कहानी, भाषण, निबंध, ललित निबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि यह जो आपका पाठ है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यह एक प्रकार का निबंध है। यह क्या है, निबंध है। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। यानी कि जो ये आपका निबंध है इसका भाव क्या है। तो देखिएगा, जाति प्रथा का विवरता, छुआछूत, भेदभाव, और यहाँ पर सभी गलत है। बताइए क्या होगा। यहाँ पर जो प्रश्न बोला गया है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है, यहाँ पर भाव बताया गया है। तो भाव बताइए क्या है, आप सभी लोग बताइए भाव क्या है आपका। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो इसका भाव जो है आपका जाति प्रथा की विवर्थता है। समझ गए, यानी कि इस चैप्टर में जो है जाति प्रथा के ऊपर ज्यादातर काम किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न यहां पर क्या बोला गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है।
यानी कि श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है? ऑप्शन देखिएगा, सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों सही है, सभी गलत है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो श्रम विभाजन कैसा समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। समझ गए? क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा, समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, उपयुक्त सभी। बताइए किसको? तो यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने निम्नलिखित में से जो है आपको जो है अछूतों के लिए, इन्होंने किसके लिए? अछूतों के लिए, जो दलित लोग थे उनको जो है बेहतर मतलब उनके अधिकार और उनको जो है मानवता का मतलब कि उनको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया। काफी मेहनत किया इन्होंने और दिलाया भी। समझ गए? दिलाया भी, ये भी बात सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 क्या बोल रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छता पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचियों का इसमें से कोई स्थान या महत्व नहीं रहत प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? यानी कि जो ये बोला गया है गद्यांश कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि में इनमें से कोई स्थान महत्व नहीं रहता, यह जो आपका गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? तो जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वही पाठ से लिया गया है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यह क्या बोला गया? जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह भी जो है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक बताइएगा कि नहीं कोई दिक्कत है? सारे प्रश्न मैंने निचोड़ निकाल कर लाया है ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है और यह बोल रहा है कि जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? पहला देखिएगा, रुचि पर अधिकृत होने के कारण, रुचि पर अधिकृत नहीं होने के कारण, भेदभाव के कारण और शोषण के कारण। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, इसके बारे में बताइए। तो इसका कारण यह है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी कि जो ये आपका जाति प्रथा क्या है कि स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। समझ गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है? अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भारतीयत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो ये आपका जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है किसका रूप लिया हुआ है? जाति प्रथा भी है, श्रम विभाजन है, साथ साथ जो है किसका रूप लिया है? तो यह जो है श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। इस पे चैप्टर का ही नाम है, श्रमिक विभाजन का भी जो है रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन का रूप लिया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर क्या बोल रहा है? 19 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता है, किसने कहा? मतलब कि जो स्वतंत्र समाज होता है, आदर्श समाज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। यानी कि इनको मानना था कि समाज ऐसा हो जहां पर स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व हो, आधारित होना चाहिए, यानी कि जहां पर भेदभाव नहीं हो, सभी को समान माना जाए, सभी के लिए अधिकार हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, इसका। तो ये किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर देखिएगा, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम और यहाँ पर दूध पानी। तो देखिए सभ्य जो समाज होता है ना, उसके लिए जो है श्रम का विभाजन बेहद आवश्यकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ गए? श्रम जो सभ्य समाज है उसके लिए श्रम विभाजन बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र, श्रम, समूह और राजतंत्र। बताइए क्या होगा? भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा जो नाम है वो आपका लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। जहां भी आपका लोकतंत्र है यानी कि वहां पर आपका भाईचारा है। समझ गए? अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपका 22 नंबर प्रश्न बोला गया है, ये 22 नंबर, कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर देखिएगा, गरीबी, अमीरी, बेरोजगार और रोजगार। तो भारत में जो है जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो आपका जो है बेरोजगारी है। बेरोजगारी है यानी बेरोजगार है, इसी के कारण जो है भारत में जाति प्रथा बहुत ज्यादा होता है। अगला देखिएगा कि बुद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एवं
हिज धामा के जो लेखक है वो आपके भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। बताइएगा आप सभी लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने यहाँ पर लाया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और चैप्टर वाइज कराऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा यादव, महार, डोम, चमार, तेली। तो इसका मैंने शुरू में ही बताया था कि जो आपके भीमराव अंबेडकर थे वो दलित परिवार से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, महार जाति यानी कि डोम जाति से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है, भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था। यहाँ पर देखिएगा भीमाबाई, रमाबाई और यहाँ पर शंकुतला भाई और मालती। तो जो भीमराव अंबेडकर की जो माता का नाम था वो आपका था भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ गए? अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं 26 नंबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 26 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये आपका भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। देखिएगा सकल अंबेडकर, रामजी सकपाल, रामजी अंबेडकर और रामजी सत्यपाल। तो इसका बताइए क्या है? भीमराव अंबेडकर के जो पिताजी का नाम था वो था रामजी सकपाल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी शादी जो है आसपास 1906 में हुआ था शायद जी। देखिएगा भीमाबाई, रमाबाई और शंकुतलाबाई और मालती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रमाबाई था। क्या था? रमाबाई इनकी पत्नी का नाम था। समझ गए? रमाबाई इनकी पत्नी का नाम था और इनका शादी भी जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। एक बार देख लीजिएगा 1906 ईस्वी में। समझ गए? अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो हुई थी वो दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली में। तो कब हुआ था? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दिल्ली यहाँ भी है, दिल्ली यहाँ भी है। तो दिल्ली में जो है इनका मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। बस 2-3 और प्रश्न है लेकिन सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई। ये 2 बार प्रश्न आ गए क्या? ये 2 बार प्रश्न रिपीट हो गए क्या? देखिए तो ऊपर भी यही प्रश्न था क्या? ऊपर भी यही प्रश्न था क्या डियर? जी वही प्रश्न रिपीट हो गए तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु जो है कहां पर कहां हुई थी? दिल्ली में 1956 ईस्वी में था। लेकिन एक और यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है कि भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम जो है अपना भाषण जो है बेहद मतलब अच्छा भाषण कहाँ दिया था। तो वह जो था लाहौर में 1936 में इन्होंने दिया था। याद रखिएगा शायद यही प्रश्न था लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिएगा द एनाहिल ऑफ फास्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, डबल स्टार लगा दीजिएगा। द एनाहिल्सन ऑफ फास्ट कास्ट है, सॉरी द एनाहिल्सन ऑफ कास्ट जिनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। यह जो है एक निबंध है जिनका अनुवाद जो है हिंदी में किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा ललई यादव, रामजी सकपाल, रामजी अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको बता दूं कि 90% बच्चे जो है यहाँ पर फेल हो जाएंगे इसका आंसर देने में। सारे बच्चे सोचेंगे कि भीमराव अंबेडकर होगा लेकिन नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ललई यादव। क्या हो जाएगा? ललई यादव। समझ गए? ललई यादव। याद रखिएगा द एनाहिल्सन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अनुवादन जो है ललई यादव ने किया था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो है किसने किया था? ललई यादव। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है। ललई यादव, रामजी सकपाल, रामजी अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। जो आपका